सैटरडे इवनिंग एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया और उसने मेरे नेक्स्ट 8 दिन की लाइफ चेंज कर दी। मुझे बोला गया तुम्हें मनाली ट्रिप पे टूर मैनेजर बनना है और सबसे शॉकिंग पार्ट, मुझे सिर्फ 48 आवर्स मिले प्रिपेयर करने के लिए और जर्नी मुंबई टू मनाली ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स। और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये ट्रिप कितनी क्रेजी होने वाली है। ओके, सैटरडे है, 6:30 बज रहा है। ओके, ऑल ऑफ अ सडन मेरा प्लान बना है मंडे को मनाली निकलने का। इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, ऑल ऑफ अ सडन ये ट्रिप आई है। सो अभी मुझे पता नहीं, मैंने अपने सारे वार्म क्लोथ्स कौन से सूटकेस में डाल के रखे हैं और वो सब मुझे ढूंढ के निकालने हैं। पता नहीं उनको वॉश कैसे करूँगी, वो भी मुझे फिट आते हैं कि नहीं। अलॉन्ग विद दैट मुझे पैकिंग भी करनी है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज दिस एंड फिंगर क्रॉस सब मैनेज हो जाए। सो आई विल मीट यू डायरेक्टली ऑन मंडे इफ आई रियली गोना गो और नॉट। बाय बाय। मंडे मॉर्निंग मेरी ट्रेन थी पश्चिम एक्सप्रेस एट 11:30 AM और मुंबई ट्रैफिक, यू ऑलरेडी नो द स्टोरी। 10:15 हो चुके थे और मैं अभी भी ट्रैफिक में स्टक थी। उस मोमेंट पे बस एक ही थॉट था, ये ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए। बट समहाउ लास्ट मोमेंट पे मैं स्टेशन पे पहुंच गई। Excited for the trip? Always. ट्रेन जर्नी ऑलमोस्ट 24 आवर्स की थी। खाने के लिए कुछ लिया ही नहीं था, मैंने भूल गई थी। देखते हैं आगे कुछ और मिला खाने के लिए तो बेटर होगा। मुझे ट्रेन जर्नी बहुत पसंद है, विंडो से बाहर देखते हुए डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कल्चर। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग दिल्ली स्टेशन पहुँचे हैं। ट्रेन थोड़ी लेट है, मोस्टली हम लोग 4 बजे तक पहुँचेंगे। देखते हैं, वेदर तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हम चंडीगढ़ के लिए निकले, बट काम की वजह से मुझे व्लॉग करने के लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि अब मैं टूरिस्ट नहीं थी, मैं टूर मैनेजर हूँ। मुझे स्टूडेंट्स को मैनेज करना था, सबको बस में बैठाना था और आइटिनरी फॉलो करनी थी। एक्चुअली मैं बहुत रश में थी तो मैं चंडीगढ़ स्टेशन पे कुछ व्लॉग नहीं कर पाई। अभी हम रॉक गार्डन आए हैं, एज़ यू कैन सी बिहाइंड मी। वैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हूँ तो मैं अंदर जा नहीं रही, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी देख चुकी, एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। मैं कुछ फ़ोटोज़ या फिर कुछ वीडियोज़ डाल दूँगी रिलेटेड टू रॉक गार्डन। तो अभी मैं मोस्टली सुखना लेक जा रही हूँ, तो आई विल मीट यू गाइस देयर। रॉक गार्डन ये एक यूनिक स्कल्पचरल गार्डन है जो रिसाइकल वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, जैसे ब्रोकन टाइल्स, बॉटल्स और सिरेमिक्स। मैं भी सुखना लेक जा रही हूँ। एक्चुअली हमारी बस पार्क हुई रॉक गार्डन पे, तो यहाँ से 15 मिनट्स के वॉकिंग पे है सुखना लेक। अभी ऑटो भी ले सकते हो, बट ऑटो एक्चुअली 50 रुपीज़ बोल रहा था पर पर्सन। सो मुझे लगा इससे बेटर मैं चल के ही जाऊँ। तो लेट्स सी, लेट्स एंजॉय द व्यूज़। मैं लेक जब वॉक करके जा रही थी, वो मोमेंट पे लगा लाइफ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन कभी कभी ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बेस्ट मेमोरी बन जाती है। ये चंडीगढ़ का एक फेमस मैनमेड लेक है जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक और बोटिंग के लिए आते हैं। मैं बस वहाँ वॉक कर रही थी
कोल्ड ब्रीज, क्लीन सिटी, पीसफुल एनवायरनमेंट। फिर मैं टुक टुक लेकर वापस चली गई। वो राइड का वाइब ही अलग था, फ्रेश हवा, ठंडा वेदर। हम लोग थोड़ा 1 आवर के लिए लोकल मार्केट आए। सो टुनाइट हम लोग तो चंडीगढ़ में ही हॉल्ट करने वाले हैं और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग मनाली के लिए निकलेंगे। वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नो यार। इवनिंग में हम लोग मार्केट गए, बट ऑनेस्टली मुझे वहाँ इतना कुछ स्पेशल लगा नहीं। मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट विंस इन फ्रंट ऑफ दिस। उसके बाद हम होटल पहुँच गए। वी चेक्ड इन क्लासिक रेसिडेंसी। यहाँ मेरा मेन काम स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट का चेक इन मैनेज करना, सबको रूम्स अलॉट करना, इंश्योर करना कि सब सेटल हो जाए। ऑनेस्टली फर्स्ट डे के एंड तक मुझे लगा एक्चुअली मैनेज दिस वेल। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद हम मनाली के लिए निकले और जर्नी सिंपली ब्यूटीफुल थी। हर तरफ माउंटेन्स, रिवर व्यूज और चेंजिंग लैंडस्केप। मैं कंफ्यूज थी कि क्या रिकॉर्ड करूँ और क्या नहीं। बस के अंदर स्टूडेंट्स फुल मस्ती मोड में थे। म्यूजिक, डांस। जर्नी ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स की थी। बीच में एक ढाबे पे हॉल्ट लिया और वहाँ का व्यू सिंपली स्टनिंग। फाइनली हम मनाली पहुँच गए। प्लान था मॉल रोड एक्सप्लोर करने का, बट हम एक्सपेक्टेड टाइम से लेट पहुँच गए थे और तब तक डार्क हो चुका था। सो वी डायरेक्टली चेकड इन इनटू अ होटल। मैंने भी मनाली में चेक इन कर लिया है। अभी सब बच्चों का भी चेक इन करवा दिया है। आई एम वेरी टायर्ड नाउ। प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है। यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, यू कैन सी बिहाइंड मी। अभी रिकॉर्ड करूँगी तो कुछ अच्छे से आएगा नहीं, तो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाती हूँ। वी चेकड इन सद्या विलेज मनाली। होटल का पूरा इंटीरियर वुडन एस्थेटिक था। कोजी रूम्स, स्नोवी सराउंडिंग्स और ओवरऑल वाइब्स बहुत ड्रीमी थी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। आज का दिन फुल एडवेंचर से भरा हुआ है। That I'll let you know in some time, but now just soak in this amazing views यार। आज हम पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग कवर करने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम 2 साल पहले जब आई थी तब मैंने पैराग्लाइडिंग की थी, रिवर राफ्टिंग नहीं, बिकॉज मुझे पानी से बहुत डर लगता है। आज स्टूडेंट्स का मोस्टली ये दोनों एक्टिविटीज़ कवर होगा और मोस्टली शाम को हिडिंबा टेम्पल भी होगा, तो आई ट्राई कि मैं वो भी व्लॉग करूँ। इवन मैं मॉल रोड और भी कुछ अट्रैक्शंस ऑफ मनाली कवर करूँगी। सो लेट्स सी यू इन इवनिंग। बाय। ऑनेस्टली डे इतना क्विकली पास हो गया कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। स्टूडेंट के साथ एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते करते पूरा आइटन ही ख़त्म हो गया। बट गुड पार्ट ये है कि मुझे हाफ डे फुल टाइम मिल गया फॉर माई सेल्फ। मैं ऑटो लेकर निकली मॉल रोड एक्सप्लोर करने। मॉल रोड मनाली सिटी का मेन मार्केट एरिया है, जहां आपको कैफ़ेज़, लोकल शॉप्स और सुवेनियर्स सब मिल जाते हैं। यहाँ वॉक करने का ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मॉल रोड पे एक अमेजिंग मस्ट ट्राई कैफ़े है। दिस इज़ जॉनसन्स कैफ़े। अगर आप मनाली आए हो तो ये कैफ़े डेफिनेटली ट्राई करना। यू कैन सी व्यू बिहाइंड मी, सो ब्यूटीफुल। फोकस हट चुका है। जस्ट शो यू वंस। यू कैन सी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू और काफ़ी ठंडा हो रहा है। 4 डिग्री है यहाँ पे। मैं 3 साल पहले यहाँ विज़िट की थी विद माई फ्रेंड। आई मिस her now. She doesn't stay here. She is shifted to Canada. I hope she is also watching this vlog right now. So यहाँ पे मुझे हॉट चॉकलेट काफ़ी पसंद आया था, बट आज मन नहीं है हॉट चॉकलेट पीने का, तो मैंने जिंजर लेमन, हनी टी और पेने पास्ता मंगाया है। एक्चुअली मुझे याद आया, मैंने आपको बोला था कि ये ट्रिप पे मैं एज अ टूर गाइड आ रही हूँ और टूर मैनेजर आ रही हूँ, not as a traveler. Also, it's free for me. How it was possible? One of my friend works in travel industry, so
उसने पोस्ट डाला था कि उसको एक असिस्टेंट की ज़रूरत है फॉर वन ऑफ हिज अपकमिंग ट्रिप। तो तब मैंने उसको बस ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया क्या कि मैं आ जाऊँ तो चलेगा क्या। मैंने वॉज लाइक तुम मैनेज कर पाएंगी बच्चों को, इतना क्राउड मैनेज कर पाएगी, क्राउड मैनेज कर पाएगी। तो मैंने बोला ठीक है यार, क्या होता है, ट्राई करके देखते हैं, क्या ही हो जाएगा, बच्चे ही तो है। इनिशियली मैं थोड़ा डरी हुई थी, बट आज ट्रिप का 3rd डे, ऑसम फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने काफ़ी जगह कवर कर ली अब तक। आज रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग था, ऐसे मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था। मुझे इवनिंग में थोड़ा सा टाइम फ्री मिला तो सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती हूँ लोकल मनाली। सो आई एंजॉय माई व्यू एंड माई फूड। मीट यू लेटर। उसके बाद मैं गई मनाली बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। एक पीसफुल बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जहाँ प्रेयर व्हील्स और ब्यूटीफुल तिब्बतन आर्टिस्ट्री देखने को मिलता है। यहाँ खड़े होकर मुझे फ्लैशबैक आए मेरा फर्स्ट मनाली ट्रिप का। तब मैं एक नॉर्मल टूरिस्ट थी और आज मैं यहाँ सोलो एक्सप्लोर कर रही थी एज अ टूर मैनेजर। एंड ऑनेस्टली मुझे खुद पे थोड़ा प्राउड फील तो हो रहा था यार, क्योंकि मैं यूजुअली सोलो कभी कहीं गई नहीं। होटल के पास एक कोजी कोस्टा कैफ़े था। मैंने एक हॉट चॉकलेट लिया और स्नो कवर्ड माउंटेन्स का व्यू एंजॉय कर रही थी। उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया हर विंटर्स में कम से कम एक ट्रिप नॉर्थ इंडिया ज़रूर करूँगी। फाइनल द डे केम जिसके लिए एक्चुअली मैं यहाँ आई थी। आज हम स्नो पॉइंट जाएंगे। सबसे पहले स्नो क्लोथ्स रेंट किया। अगर आप स्नो ट्रिप पे जा रहे हो तो गुड ग्रिप बूट्स खुद लेकर आ जाओ। यहाँ के गम बूट्स उतने रिलायबल नहीं हैं। वहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ थी, रोप वे, ट्यूब स्लाइड्स, स्कीइंग। ऑनेस्टली मैंने रोप वे पहले भी किया था एंड आई लव्ड इट। बट अगर कंपेयर करो तो ये एक्टिविटीज़ कश्मीर या अदर प्लेसेस में ज़्यादा वर्थ इट लगता है। बट ओवरऑल स्नो में खेलना, फोटोज क्लिक करना, इट वॉज सुपर फन। सो हमने कवर अब तक कंप्लीट किए सारे एक्टिविटीज़, जिप लाइनिंग, स्कीइंग एंड ट्यूब एंड वन मोर एक्टिविटी आई गेस बंजी जंपिंग। तो ये सारे एक्टिविटीज़ हो गए। बट ये इतने एक्टिविटीज़ करने के लिए ही हमें अराउंड 2:30 हो गया। तो अभी सोलांग तो हो नहीं पाएगा, तो इनको एक स्नो पॉइंट पे छोड़ के आई हूँ। मैं यहाँ पे बस में आराम फुल चिल कर रही हूँ। अमेजिंग व्यू है और वेदर भी बहुत अच्छा है। जस्ट सी द व्यू बिहाइंड मी। ये देखो, ये व्यू के साथ मैं बैठी हूँ यहाँ पे। इतना अच्छा वेदर है, बहुत रिलैक्स लग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मनाली से कसोल के लिए निकले। मनाली को सेकेंड टाइम विज़िट करते मुझे फिर से उस जगह से प्यार हो गया। हर ट्रिप नए मेमोरीज़ देते हैं और मुझे पता है मैं यहाँ फिर से ज़रूर आऊँगी। ये गुड बाय नहीं है। मनाली से कसोल का रास्ता वॉज ऑलमोस्ट 3 आवर्स, बट रास्ता बहुत डेंजरस लग रहा था। बट व्यूज़ इतने अमेजिंग थे कि कब कसोल पहुंच गए पता ही नहीं चला। मणिकर साहिब गुरुद्वारा, ये एक फेमस सिख पिलग्रिमेज साइट है जो अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग के लिए नोन है। देन हम गए कसोल मार्केट। ये एक छोटा सा हिप्पी स्टाइल मार्केट है जहाँ कैफ़ेज़ और हैंडमेड आइटम्स मिलते हैं। यहाँ का वाइब बहुत चिल है। यहाँ की कैफ़े कल्चर भी बहुत अमेजिंग है। नाइट में हमने रिवर साइड रेस्टोरेंट पे डिनर किया और फिर ओवरनाइट जर्नी दिल्ली के लिए स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। हमें बस ने ना एक प्लेस पे ड्रॉप किया
अभी हम लोग पहुंच गए निज़ामुद्दीन स्टेशन। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए। हम लोग मेरे चटर लोग भी है, एक आंटी है, एक उसकी बेटी है, इतने सारे लगेज के साथ। वी चेकड इन एक छोटे से होटल, सो फ्रेशन अप हो जाए और फिर हम निकल गए अपनी ट्रेन के लिए बैक टू मुंबई। हमारे पास टिकट नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैंने टाइम पे निकाली है। हम लोग हमारे स्टूडेंट्स के सीट पे बैठ के खाना खा रहे हैं। मैं यहाँ पे हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक ट्रिप मैनेज करूँगी, बट दिस एक्सपीरियंस रियली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। और एक वीक जिसमें मुझे रियलाइज़ हुआ हम लोग ना अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। कभी कभी लाइफ बस एक चांस देता है और अगर हम उसे एक्सेप्ट करें ना तो हम खुद को कम्प्लीटली न्यू वर्जन में डिस्कवर कर सकते हैं। ये गुड बाय नहीं है मनाली, मैं फिर आऊँगी और नेक्स्ट टाइम शायद एक और क्रेज़ी एडवेंचर के साथ।